दीपक बैज का वो बयान अभी थोड़ी देर पहले आपने सुना, जिसमें दीपक बैज कह रहे हैं कि हमारे में जिला अध्यक्ष का चयन होना है, तो ऐसा थोड़ी कि दिल्ली से पर्चा आएगा तो पर्चा निकाल देंगे और जिला अध्यक्ष का ऐलान कर देंगे। क्या कहेंगे इस बात पर आप? दीपक बैज जी की बाइट से पहले आपने एक ऑब्जर्वर की बाइट चलाई। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी तय करेंगे और दीपक बैज जी कह रहे हैं कि स्लिप नहीं आती। तो ये दोनों नेता विरोधाभासी बयान दे रहे हैं। एक्चुअल में जो ऑब्जर्वर ने कहा वो सही कहा, राहुल गांधी तय करेंगे। किस हैसियत से वो विकास बजाज जी बताएंगे। राहुल गांधी कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष तो है नहीं। आपने दलित समाज के व्यक्ति को केवल नाम के लिए बना रखा है। आप उन्हें इंस्ट्रक्शन पास करते हैं, राहुल गांधी जी आदेश करते हैं, उनको फॉलो करना पड़ता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये भाजपा नहीं कह रही, ये आपके ऑब्जर्वर कह रहे हैं जो उस काम के लिए वहाँ आए हैं, जिनका जिम्मा है चयन की प्रक्रिया को लेकर बड़ी जिम्मेदारी है, वो कह रहे हैं राहुल गांधी तय करेंगे। तो सीधी सी बात है, स्लिप सिस्टम ही है। लेकिन राहुल गांधी भी किसे तय करेंगे, किस आधार पर तय करेंगे, इसके लिए भी कांग्रेस अगर स्पष्टता कर देगी कि जो राहुल गांधी जी के करीबी हैं उनके खेमे से ज़्यादा लोगों को बनाया जाएगा, या राहुल गांधी जी को जो किसी प्रकार से उपकृत करते हैं, जैसा कि भूपेश बघेल जी का नाम चलता है कि वो एटीएम बन गए थे उनके और छत्तीसगढ़ के तमाम प्रकार के संसाधन और पैसे उन तक पहुंचाते थे, और टीएस सिंहदेव ये नहीं कर पाए थे, इसलिए उन्हें 2.5 साल अवसर नहीं मिला था। तो कुल मिला के ये जो नारेबाजी, ड्रामेबाजी, सियासतबाजी हो रही है, इसने कांग्रेस की पोल खोल दी है कि कांग्रेस में अंतरकलह चरम सीमा को लांघ गई। चलिए ठीक है, विकास बजाज जी जवाब दीजिएगा, क्योंकि हम देख रहे हैं जब से जिला अध्यक्षों का चयन होना ये खबर सामने आ रही है तो कई जगह से गुटबाजी की खबरें फिर से सामने आ गई है, और फिर यही सवाल कांग्रेस पार्टी के लिए एक बार फिर से उठता है, चाहे टिकट देने की बात हो, जिला अध्यक्ष की बात हो, कोई भी पदाधिकारी चुनने की बात हो। जब आपसी गुटबाजी इतनी हो जाएगी तो आप लोग बीजेपी से लड़ने की प्लानिंग में, कि आपस में कांग्रेस पार्टी लड़ती रहेगी? छत्तीसगढ़ में विगत 25 साल छत्तीसगढ़ राज्य को बने हो गया और लगभग 18 साल शासन भारतीय जनता पार्टी का रहा। उसके बावजूद आप देखेंगे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को लेके इतना उत्साह कांग्रेस के कार्यकर्ताओं, कांग्रेस के नेताओं में और छत्तीसगढ़ की जनता में है। एक एक, जैसे अभी केदार कश्यप जी ने कहा कि एक एक जिले में 5-5, 8-8, 10-10 उम्मीदवार हैं। ये दर्शाता है कि कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो लोगों की पहली पसंद है और उनको लगता है कि कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ में सर्वांगीण विकास कर सकती है, छत्तीसगढ़ को आगे ले जा सकती है। उसका ही कारण है एक स्वस्थ अगर प्रतिस्पर्धा हो रही है, अगर स्वस्थ कंपटीशन हो रहा है तो उसमें क्या दिक्कत है। आज दिल्ली से ऑब्जर्वर आए हैं, एक टीम बनी हुई है, फॉर्मेट एक स्तर पे छत्तीसगढ़ में और पूरे देश में संगठन को एक नई दिशा में संगठन नया सृजन करने की तैयारी चल रही है। उसकी प्रक्रिया लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चयन हो रहा है, लोगों की राय ली जा रही है, आम जनता के बीच जाया जा रहा है, सामाजिक संगठनों से बात हो रहा है, प्रेस मनेंद्रगढ़ से एक तस्वीर सामने आई जहां पर ऑब्जर्वर के सामने ही कार्यकर्ता हंगामा करने लगे। तो क्या ये पार्टी की रेपुटेशन को खराब नहीं कर रहा? शक्ति प्रदर्शन का एक अपना एक तरीका होता है। हर व्यक्ति अपनी ताकत दिखाना चाहता है कि मेरे साथ इतने लोग जुड़े हैं, मेरी ये ताकत है, मुझे मौका दिया जाएगा तो मैं पार्टी के लिए बेहतर कर सकूँगा। और जिनका बयान अभी आपने चलाया वो बाहर से आए ऑब्जर्वर नहीं, हमारे बीच के अशोक राज आहूजा जी थे जो ऑब्जर्वर के सहयोगी बन के वहाँ गए होंगे, उनको असिस्ट कर रहे होंगे। तो उन्होंने अपने तरीके से अपनी बात रखी कि भाई आप लोग इत्मीनान से अपनी बात रख लीजिए, आपको सबको बोलने का मौका मिलेगा, शक्ति प्रदर्शन से इसका फैसला नहीं होने वाला। तो ये तरीका है। राम अवतार तिवारी जी से भी पहला रिएक्शन ले लेती हूँ। ठीक है विकास बजाज जी, आऊंगे आपके पास। राम अवतार तिवारी जी, जैसे कि हम लगातार देखते हैं कि चाहे जिला अध्यक्षों का किसी भी लेवल पर, बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं की भी जब बात होती है तो आपसी गुटबाजी पहले सुनाई देने लगती है कांग्रेस पार्टी में। तो क्या ये कांग्रेस पार्टी की छवि को धूमिल नहीं कर रहा है, और क्या एक ट्रेंड सा बन गया है कि जब भी कोई ऐलान होना होगा उससे पहले गुटबाजी दिखाना? ये कांग्रेस की राजनीति में छत्रा और व्यक्तित्व हावी रहता है, इसके कारण उनको नुकसान भी होता है और गुटबाजी बढ़ती है। एक बात। दूसरी बात ये है कि कांग्रेस का संगठन कमज़ोर है। कमज़ोर इस मायने में है कि संगठन पे ज़्यादा ध्यान दे नहीं पाते वो लोग, व्यक्तित्व पे देते हैं या अनेक समीकरण जो रहते हैं उस पर ध्यान देते हैं। तो इस बार जो नई पहल वो कर रहे हैं कि संगठन का सृजन करके नए लोगों को मौका दिया। देखिए अब भाजपा में देखेंगे तो पूरी नई टीम आ गई, चाहे मंत्रियों की, चाहे संगठन में पदाधिकारियों की, सारे जगहों में नई टीम, नए लोगों को मौका दिए। तो कोई भी संगठन में
लंबे समय तक जो लोग हैं, जो पुराने वरिष्ठ लोग हैं, उनको कर एक नई पीढ़ी को नया नेतृत्व अगर जब तक नहीं देंगे वो पार्टी सरवाइव करने के लिए मुश्किल होगा। तो उसी जिस तरह की प्रक्रिया भाजपा ने की है पिछले 2.5 साल में, देखिए पूरे मंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, सारे समीकरण उन्होंने एक तरह से छत्तीसगढ़ में भाजपा ने बदली है। ठीक उसी तरह से ये भी छत्तीसगढ़ में भाजपा कांग्रेस करने जा रही है, कोशिश कर रही है। कोशिश में किस तरह सफल, देखो उनके यहाँ बयानबाजी, आंदोलन, धरना, प्रदर्शन या गुटबाजी पसंद नहीं की जाती। वो भाजपा का इस तरह का चरित्र, इस तरह का दृष्टिकोण रहता ही नहीं है। कांग्रेस में इस तरह का शक्ति प्रदर्शन जो है वो रहता है, उसको वो अच्छा मानते हैं, उसी आधार पे नियुक्ति का आधार मान लेते हैं। इससे जो है कांग्रेस को नुकसान ज़्यादा होता है और अंतरंग कलह की खबरें, अपने लोगों को बढ़ाने की खबरें वो ज़्यादा आती है। पार्टी की